हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो है आपका इनकम टैक्स एक्ट। और आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ इनकम टैक्स एक्ट में वो है इंटरेस्ट का पार्ट। जो आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिटर्न फाइलिंग के समय में, टैक्स फाइलिंग के समय में, टीडीएस फाइलिंग के समय में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके रिगार्डिंग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों को पता है कि ये आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ या आईटीआई हो या आईटीओ हो, इन तीनों ही एग्जाम में इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 दोनों से ही कंपैरेटिवली एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। सिलेबस में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि जब तक 1961 अप्लीकेबल होगा उस रेस्पेक्ट में 1961 के एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब से 2025 का एक्ट एप्लीकेबल हुआ है तब से नए एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे में ये ऐसा ट्रांजिशन फेज है जहां पे आप लोगों को दोनों ही एक्ट के बारे में आइडिया होना जरूरी है। तो चलिए हम आज टॉपिक लेके आते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डिपार्टमेंट में। इंटरेस्ट बेसिकली दो तरीके से आप डिपार्टमेंट में देखेंगे तो दो तरीके से यूज होता है, एक तो लेने में और दूसरा देने में। और लेने के प्रोविजन में मान के चलिए कि जहां भी इंटरेस्ट चार्ज होता है वो हेवियर होता है और देने के रेस्पेक्ट में कम होता है। करेक्ट। सो व्हाट इंटरेस्ट वी चार्ज जनरली टेक्स हायर देन द इंटरेस्ट ऑफ रेट विच वी गिव ऑन द रिफंड और टू द एसएससी। करेक्ट। तो एसएससी को जब भी हम इंटरेस्ट देने की बात करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, और जब हम लोग चार्ज करते हैं तो वो ज्यादा होता है। ये एक बेसिक आइडिया है। और दोनों तरीके से होता है, जब हम लगाते हैं तब इंटरेस्ट लगाते हैं, और जब हम किसी को रिफंड देते हैं, मतलब जब टैक्स डिले होता है या कोई चीज कलेक्ट करते हैं तो उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जब देते हैं तो भी इंटरेस्ट। आप यहाँ देखेंगे कि बेसिकली 1961 एक्ट में सेक्शन 234 ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब ऐसे आर्टिकल सेक्शंस हैं जिसमें कि इंटरेस्ट की बात होती है। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो 234 ए बी सी और डी होता है। उसके बाद भी आपने देखा होगा 234 ई भी होता है, 234 एफ भी होता है। जब आप टीडीएस सेक्शन में काम करेंगे तो 234 ई का इस्तेमाल आपको बहुत देखने को मिलेगा। चलिए उसी को हम देखते हैं कि 230 इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं जनरली, मान के चलिए कि जितने भी डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट चार्ज होता है वो 1% के रेट से होता है और 1% पर मंथ होता है। दिस इज नॉट फॉर एनुअल, मीन्स 12% पर एनम हम लोग चार्ज करते हैं। और जब इंटरेस्ट देने की बात करते हैं तो हम लोग 0.5%, मतलब कि ये 12% के आधार पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और 6% के आधार पे हम लोग रिफंड पे इंटरेस्ट देते हैं या जहां इंटरेस्ट देना होता है। इसमें जो सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं या कह सकते हैं कि जो टॉपिक इन्वॉल्व है इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो इशू इन्वॉल्व है वो होता है, सबसे पहले देखिए सेक्शन 234 ए आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेक्शन 234 ए बेसिकली ऐसे जगह पे इंटरेस्ट चार्ज होता है जहां पे कोई भी आदमी जब रिटर्न लेट फाइल करता है और टैक्स भी ड्यू होता है, देन 234 ए इज चार्ज्ड। करेक्ट। जब किसी ने रिटर्न फाइल लेट किया और उसके ऊपर टैक्स भी पेंडिंग था, पूरा टैक्स नहीं पे किया, देन ओनली दिस सेक्शन विल बी इन्वोक्ड एंड 234 ए विल बी चार्ज्ड। क्लियर। तो यहाँ पे 234 ए के लिए भी 1% का इंटरेस्ट है, और जो सेक्शन इन्वॉल्व है वो है न्यू सेक्शन 423। ध्यान रखिएगा, 423 और 234 ए, न्यू एक्ट और ओल्ड एक्ट में यही अंतर है कि अब इसमें एबीसीडी जो ओल्ड एक्ट में होता था अब वो एक प्योर न्यूमेरिकल नंबर दिया गया है न्यू एक्ट में। ओके। तो 234 ए जो इंटरेस्ट चार्ज होता है लेट फाइलिंग के लिए वो अब 423 में होगा। फिर आता है 234 बी। 234 बी जो है वो किसके लिए होता है? वो होता है एडवांस टैक्स, जो डिफॉल्ट होता है, जो उसमें कमी होती है टोटल एडवांस टैक्स में, उसके लिए 1% का इंटरेस्ट चार्ज किया गया। मतलब कहने का मतलब है कि अगर टोटल जो टैक्स पे किया जाना होता है उसका 90% से कम अगर टैक्स पेड है पूरे ईयर में,
तो उसके लिए 234B का इस्तेमाल होता है और 1% का इंटरेस्ट है, जो कि न्यू एक्ट के अनुसार 424 है। अब आते हैं 234C। 234C जो होता है वो होता है डिफरमेंट, है ना, मतलब शॉर्टफॉल इन एडवांस टैक्स। जैसे एक तरह से 234B जो है डिफरमेंट इन एडवांस टैक्स, ये होता है शॉर्टफॉल इन एडवांस टैक्स। डिफरमेंट और ये शॉर्टफॉल, राइट, और ये होता है लेट फाइलिंग। तो शॉर्टफॉल मतलब क्या होता है आप देखेंगे डिटेल में, मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स भरने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है प्रीपेड टैक्स के फॉर्म में और दूसरा तरीका होता है पोस्टपेड टैक्स के फॉर्म में। अब प्रीपेड टैक्स क्या क्या होते हैं अगर आप गौर कीजिएगा तो प्रीपेड, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि प्रीपेड टैक्स किसको कहते हैं। तो जो टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पेड होता है बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, उसको बोलते हैं प्रीपेड टैक्स। और उसमें दो ही आता है, टीडीएस या टीसीएस, और दूसरा आता है एडवांस टैक्स। टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। और जितने भी होते हैं सारे टैक्स पोस्टपेड आते हैं, पोस्टपेड कहलाते हैं। प्रीपेड मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। अब आज के डेट में रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर, जैसे अभी देखें कि 2025-26 खत्म हुआ है, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर था और जिसका असेसमेंट ईयर 2026-27 है। तो इस असेसमेंट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 हुआ, तो जो भी टैक्स 25-26 में पे हुआ असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, वो प्रीपेड टैक्स कहलाया। लेकिन जो मार्च 2026 के बाद 25-26 फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में जो टैक्स पे हो रहा है अभी, वो प्योरली पोस्टपेड टैक्स में जाता है। मतलब पोस्टपेड मतलब फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद, राइट। अब पोस्टपेड टैक्स में कौन कौन से आता है? पोस्टपेड टैक्स जो होता है ये भी आप कह सकते हैं कि दो भाग में बांटा गया है। एक होता है रिटर्न फाइलिंग के पहले, रिटर्न फाइलिंग के पहले वो होता है एसेट टैक्स, ओके। और दूसरा होता है इंटीमेशन के बाद, रिटर्न फाइलिंग के बाद जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद या कभी भी फाइनेंशियल ईयर, तो इसको बोलते हैं रेगुलर टैक्स, राइट। तो रिटर्न फाइलिंग मतलब क्या हुआ? पोस्टपेड बेसिकली ऐसे टैक्स को बोलते हैं जो कि मार्च के बाद जो पे किया जाता है, उसका हमने आप लोगों के सहूलियत के लिए दो भागों में बांटा है कि एक ऐसे टैक्स के तौर पे एक रेगुलर टैक्स। ये दोनों ही पोस्टपेड टैक्स है। पीपीटी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा पोस्टपेड टैक्स है, तो ये रेगुलर टैक्स और ऐसे टैक्स है। लेकिन अगर इसे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे टैक्स उसको बोलते हैं जो रिटर्न प्रोसेसिंग के पहले, रिटर्न फाइलिंग के पहले पे किया जाता है। रिटर्न फाइलिंग के पहले, क्लियर? रिटर्न फाइलिंग के पहले अगर कोई टैक्स पे किया जाता है तो वो टैक्स ऐसे टैक्स होता है। लेकिन रिटर्न फाइलिंग के बाद भी अगर कोई टैक्स पे कर रहा है लेकिन प्रोसेसिंग के पहले पे कर रहा है तो वो भी ऐसे टैक्स में कंसीडर होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, इंटीमेशन के पहले जितने भी टैक्स पे होते हैं वो सब के सब रेगुलर ऐसे टैक्स माने जाते हैं। लेकिन जब कोई इंटीमेशन क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, उसके बाद कोई टैक्स पे किया जाता है तो उसको रेगुलर टैक्स। अब रेगुलर टैक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि तब तक डिमांड रेज होता है। मतलब कहने का यह है कि डिमांड रेज होने के बाद अगर कोई टैक्स पे होता है तो उसको बोलते हैं रेगुलर टैक्स। क्लियर? तो ये आप इस तरह से दो कैटेगरी में आप बांट के समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा या याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं एडवांस टैक्स की बात, क्योंकि अब एडवांस टैक्स प्रीपेड टैक्स होता है, ये क्लियर हो गया। तो एडवांस टैक्स के फेलियर में अगर कोई भी फेलियर करता है तो उसके लिए 1% का इंटरेस्ट है। एडवांस टैक्स का 4 इंस्टॉलमेंट होता है, आप लोगों को पता है एडवांस टैक्स में
एडवांस टैक्स का 4 इंस्टॉलमेंट होता है, 4 इंस्टॉलमेंट होता है। और वो कब कब होता है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ब्रेकअप होता है 4 इंस्टॉलमेंट। तो इस इंस्टॉलमेंट में जो पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स होता है टोटल टैक्स का, वो अगर नहीं पे हुआ तो उस पर 234C का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 234C इंटरेस्ट मतलब न्यू एक्ट के अनुसार, आप ध्यान रखिएगा, 425 आएगा। ओके, 425 सेक्शन विल बी इन्वोक्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच 234C वाज इन्वोक्ड। अब आते हैं 234D, जो कि सेक्शन 226 होगा न्यू एक्ट के अनुसार। 234D जो है वो बेसिकली एक्सेस रिफंड जो हम लोग इशू कर देते हैं उसके लिए है, कि अगर किसी को डिपार्टमेंट की तरफ से 100 रुपए का रिफंड जाना था और उस पर हम लोगों ने मिस्टेकनली या अरिथमेटिकल एरर के कारण या किसी भी एरर के कारण रीजन हमने 100 के बजाय 110 रुपया रिफंड भेज दिया, तो जो एक्सेस रिफंड 10 रुपीज है उस पर हम लोग उसको रिकवर करने के लिए 10 रुपये रिकवर तो करेंगे ही, प्लस में उस पर 1% का मतलब एक पर्टिकुलर परसेंट इंटरेस्ट लेते हैं। जो इंटरेस्ट इम्पोज करते हैं वो सेक्शन 234D होता है, और उसके लिए जो रेट दिया गया है वो 0.5%। रीजनेबिलिटी इसके अंदर ये है, चूंकि हम रिफंड जब देते हैं किसी को तो उसमें 0.5% पे इंटरेस्ट देते हैं, मतलब 6% पर एनम देते हैं। तो इसीलिए उसमें प्रोविजन रखा गया है कि जब वही रिफंड, एक्सेस रिफंड जिसमें एसएससी का कोई गलती नहीं है, अगर वही हम रिफंड रिकवर कर रहे हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो भी 6% पर एनम ही रखेंगे। करेक्ट? तो इसलिए ये 234D का प्रोविजन दिया गया है। ये जो बेसिकली हुआ या आपका रेगुलर असेसमेंट के दरमियान रेगुलर यूज होता है।